हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, वैसे तो बरसात का मौसम आते ही हमारे गार्डन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन बारिश का पानी जितना पौधों के लिए फायदेमंद होता है, दूसरी तरफ उतना ही नुकसानदेह भी हो सकता है अगर कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान न रखा जाए। कुछ पौधे बारिश का पानी पड़ने से खूब स्वस्थ हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करने लगते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि बारिश का पानी सहन नहीं कर पाते और ओवर वाटरिंग की वजह से खराब हो जाते हैं। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम बारिश के पानी में डायरेक्टली रख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें अगर हमने बारिश के पानी में रखा तो वो खराब हो सकते हैं। तो उन सभी पौधों के नाम आज अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और साथ ही जो पौधे हम बारिश के पानी में रख सकते हैं उनकी देखभाल हमें कैसे करनी है और कौन कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, ये सब भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए पहले बात करते हैं उन पौधों के बारे में जिन्हें हम बारिश के पानी में नहीं रख सकते हैं। ये ऐसे पौधे हैं फ्रेंड्स जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा बारिश का पानी मिल जाने की वजह से ये अक्सर खराब हो जाते हैं। हाँ, आप एक दो बारिश इन पौधों को दे सकते हैं, पर उसके बाद आपको इनको बारिश से बचाकर एक शेडी एरिया में रखना ही होगा, वरना ये खराब होने लगेंगे। बारिश के पानी से बचा कर रखने वाले पौधों में सबसे पहले नंबर पे आते हैं सारी वैरायटीज़ के सक्यूलेंट्स और सारी वैरायटीज़ के कैक्टस। फ्रेंड्स, इन दोनों पौधों की पत्तियों में और स्टेम्स में अंदर ऑलरेडी बहुत पानी स्टोर्ड होता है। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती सरवाइव करने के लिए। ये कम पानी में ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और जहाँ इनमें ओवर वाटरिंग होती है ये बहुत जल्दी गलने लग जाते हैं और पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए इन सभी सक्यूलेंट्स को और कैक्टस को हमें हमेशा ही बारिश से बचाकर शेड में रखना चाहिए ताकि ये ओवर वाटरिंग से खराब ना हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक सक्यूलेंट फैमिली को ही बिलोंग करता है और कम पानी में ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए इसको आप बारिश के पानी से हमेशा बचा कर रखें। रबर प्लांट भी ऐसा ही पौधा है जिसे बारिश में नहीं रखना है। ये भी ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसके अलावा एलोवेरा और एडेनियम को भी आप डायरेक्ट बारिश से बचाएंगे। इन सभी को आपको शेड में ही रखना होगा। अगर विंका की बात करें तो हाइब्रिड विंका का तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको बारिश से उसे 100% बचाना पड़ेगा। अगर एक बार भी बारिश का पानी इसके ऊपर गिर गया तो ये बहुत जल्दी ऊपर से और नीचे जड़ों से भी फंगस का शिकार हो जाता है और पूरा पौधा खराब हो जाता है। हाँ, देसी विंका आप चाहें तो बारिश में रख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। पर हाइब्रिड विंका आपको शेड में ही रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों के लिए सबसे बेहतरीन पानी है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। पर अब जब हम ऐसे पौधों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम लगातार बारिश में नहीं रख सकते, तो उनको भी हम बारिश का पानी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि सिंपली एक बाल्टी में बारिश का पानी स्टोर कर लेना है और अपने सभी पौधे जो कि शेड में रखे हुए हैं या फिर जो ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम बार बार अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं, उनमें आप ये पानी दे सकते हैं। अगर आपके पास स्नेक प्लांट की कोई वैरायटी है तो उसे भी आप शेड में ही रखिए क्योंकि ये पौधे भी बहुत कम पानी में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ओवर वाटरिंग होने से बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ड्रेसिना की कोई वैरायटी है तो उन्हें भी आप बिल्कुल भी बारिश में ना रखें। एक बारिश का पानी इन पर पड़ते ही इसकी सारी पत्तियां झुकने लगती हैं और पौधा मुरझाने लग जाता है। तो इसलिए इन दोनों ही पौधों को भी आप शेड में ही रखिए। डिफिनबेकिया की अगर कोई वैरायटी है आपके पास तो इनको भी आप बारिश से बचाकर शेड में रखिए। बारिश का पानी ज़्यादा पड़ने से इनके पत्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं।
हाँ, एक आध बारिश में आप अपने डिफेनबेकिया को बाहर रख सकते हैं, पर उसके बाद आपको इनको वापस शेड में ही रखना होगा। एरिका पाम को भी आप बारिश के पानी से बचाइए। ये भी बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी से इनकी जड़ों में कीड़े और फंगस का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें हम बाहर खुले में बारिश के पानी में रख सकते हैं। ऐसे पौधों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं सारे सब्जियों वाले पौधे। यदि अपने गार्डन में आपने कोई भी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं तो उन्हें आप बाहर बारिश के पानी में रख सकते हैं। प्लस जितने भी फूलों वाले पौधे भी आपके पास हैं उन सबको भी आप बाहर आराम से रख सकते हैं। फूलों वाले पौधों में सबसे पहले बात करते हैं गुलाब के बारे में। गुलाब को तो आप पूरी बारिश में ही रखिए फ्रेंड्स। देखिए, गर्मियों में गुलाब के पौधे बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सूख से जाते हैं, पर जैसे ही बारिश का पानी इन पर पड़ता है ये धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। जगह जगह पर नई नई पत्तियां इनमें निकलने लगती हैं और कुछ कुछ पौधों में तो छोटे छोटे फूल और कलियां भी बनने लगते हैं। जैसे आप देखिए, मेरे पास भी कुछ ऐसे गुलाब के पौधे हैं जिनमें छोटे छोटे से फूल और कलियां बन रही हैं। नेक्स्ट है टिकोमा। टिकोमा की भी अगर आपके पास कोई भी वैरायटी है, कोई भी कलर है, तो उसे आप बारिश में ही रखिए। बारिश में ये बहुत ही बढ़िया से ग्रो करते हैं और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी करते हैं। इसके अलावा ये देखिए, कुछ गुड़हल के पौधे हैं। गुड़हल के पौधों को तो बारिश में ज़रूर रखना चाहिए। गुड़हल बहुत ही बढ़िया तरीके से बारिश का पानी पड़ने से ग्रो करने लगते हैं और बहुत ही जल्दी इनमें फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाती है। आप देखिए, मेरे ये जो गुड़हल के पौधे हैं इन सब में कई जगह नए नए पत्ते निकल रहे हैं। चाहे आपके पास कोई हाइब्रिड गुड़हल हो या फिर देसी गुड़हल हो, दोनों को ही आप बारिश में रखिए। बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप अपने गमले बारिश में रखें तो उनके ड्रेनेज होल्स प्रॉपरली खुले हुए हों। पौधे चाहे प्लास्टिक के गमले में लगे हों या फिर मिट्टी के गमले में लगे हों, नीचे उनके ड्रेनेज होल्स ठीक से खुले हों, इसका आपको ज़रूर से चेक रखना है फ्रेंड्स। हर 10 से 15 दिन के गैप में आप इसको ठीक करते रहिए और चेक करते रहिए ताकि पानी मिट्टी में रुके ना। अगर पानी ज़्यादा समय तक आपकी मिट्टी में रुका रह गया तो आपके पौधे की जड़ों में फंगस लगने में देर नहीं लगेगी और आपका पूरा पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपको पूरी बरसात के सीजन खत्म होने तक विशेष ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पौधा है मोगरा। मोगरे को भी आप बाहर खुले में ही रखिए। बारिश का पानी पड़ने से ये खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है। और अगर अपराजिता आपके पास है तो उसको भी आप बाहर खुले में बारिश के पानी में रखिए। ये एक बेल वाला पौधा होता है फ्रेंड्स। बरसात का पानी पड़ते ही ये खूब घना भी हो जाता है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी पूरी बरसात करता रहता है। पोर्चुला का पर्सलेन को भी आप बारिश में रख सकते हैं। ब्लीडिंग हार्ट, पीस लिली, एमरेलिस, ये सब पौधे भी आप आराम से बाहर बारिश में रख सकते हैं। इनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये और भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। बस आपको जो ध्यान रखना है वो यही बात है कि इनके ड्रेनेज होल्स प्रॉपरली खुले हों, इनमें पानी रुके नहीं। और एक टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि जिस दिन भी मौसम थोड़ा खुला हुआ हो, थोड़ी थोड़ी धूप खिल रही हो, तब आप अपने पौधों की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करना पौधों में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखिए। हर 10 से 12 दिन के गैप में अपने सभी पौधे जो भी बाहर आपने बारिश में रखे हैं उनकी गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों तक जब हवा पहुंचती है तो पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा आपको अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए हर 15 दिन के गैप में किसी भी फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये काम आपको लगातार पूरी बरसात करते रहना है फ्रेंड्स। आप आधी चम्मच कोई भी फंगिसाइड पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर भी अपने पौधों में दे सकते हैं, या फिर आप आधी चम्मच फंगिसाइड पाउडर जब आप अपने पौधों की गुड़ाई करें तभी भी मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।